देखें आप सल्लम तो हर साल हजामा करवाया करते थे और उम्मत को तरगीब दिया करते थे कि मेरी उम्मत हजामा करवाए। वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपको एक ऐसी सुन्नत से जो है मुतारफ़ करवाने जा रही है जिसको हम आम ज़ुबान के अंदर हजामा कहते हैं। नाज़रीन, हमारे बर्र-ए-आज़म एशिया के अंदर अगर देखा जाए, पाक व हिंद के अंदर देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं जो हजामे से वाकिफ़ हैं। ये सुन्नत भी है, ये इलाज भी है। इसी हवाले से हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरिफ आला के अंदर। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मोहम्मद आमिर सदीक साहब जो है ना वो हजामे के स्पेशलिस्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तारीख़ में देखा जाए तो इस तरह का हजामा सेंटर आपको नहीं मिलेगा और मज़ीद इसके क्या फ़वाइद हैं और किन किन जो है ना वो अमराज के लिए ये फ़ायदा मंद साबित होता है। जहाँ बात आती है सुन्नत की, वहाँ पे तकरीबन तमाम जो मर्ज़े हैं वो उनके इलाज के लिए बेहतरीन किस्म की चीज़ हजामा है। तो आइए राव हकीम साहब से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि राव आमिर साहब हमें इस हवाले से क्या ब्रीफ करते हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मोहतरम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। राव साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। काफ़ी मरीज़ आपका वेट कर रहे हैं पीछे। तो आज हमारी टीम को पता चला कि आरीवाला की सरज़मीन के ऊपर माशाल्लाह आमिर साहब जो हैं वो ऐसा हजामा सेंटर बना के बैठे हैं। ऐसे मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं जिनको अल्लाह ने बहुत शफा दी है। सबसे पहली बात तो ये सुन्नत भी है और इलाज भी है। आप हमारे नाज़रीन को इसके मुतल्लक़ बताएँ कि इसके फ़वाइद क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजामा सबसे पहले तो सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजामा करवाया तो इसके बारे में तरगीब भी दी कि मेरी उम्मत हजामा करवाए। हजामा जो मौजू तारीख़ें हैं चाँद की 17, 19, 21 तारीख़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हजामा करवाया। इन दिनों में हजामा करवाया जाए तो ज़्यादा शफ़ा है। हजामा किन किन मर्ज़ों में काम करता है ये आपने सवाल किया। तो ये हजामा जो बेसिक है, इंसान के अंदर जितना भी फासद मादा है, गंदा खून जमा हो जाता है, उनको साफ़ करता है। तो जिस तरह इंसान की तकलीफ़, घुटनों में तकलीफ़ है, कमर में दर्द है, टांगों में तकलीफ़ रहती है, उनके लिए तो बहुत मौजू है ये हजामा। तो हजामा हर मर्ज़ के अंदर काम करता है। जितने भी अमराज हैं, हार्ट के अमराज हैं, जितने भी गुर्दों के अमराज हैं, उनमें भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। बेसिक इसका काम ये है कि खून की सफाई करना। इंसान की बॉडी के अंदर 70% से ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो खून के अंदर होती हैं, वो खून की सफाई करता है बेसिक हजामा। राव साहब आप ये बताइएगा कि हजामे की अक़साम कितनी? हमने सुना है, हमारे कुछ जो लोग जानने वाले उन्होंने बताया कि इसके अंदर 2-3 किस्म के हो रहे हैं। किसी के ऊपर आग के ऊपर हीट दे के करते हैं, कुछ अगर सुन्नत नबी के मुताबिक देखा जाए तब तो आलात ही और थे। अब आलात कुछ और किस्म के आ चुके हैं, जदीद आलात हैं। तो मौजूदा जो अक़साम चल रही हैं वो कौन कौन सी हैं? देखें जी, हजामे की 2-3 अक़साम है। हजामा किस तरीके से किया जाता है? जो हम हजामा करते हैं वो हजामा प्लस फसद खोलना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि मेरी उम्मत हजामा करवाए और फसद खुलवाए। फसद खोलते हैं, जो तरीका हम करते हैं वो एक्यूपंक्चर तरीका है। उसमें एक तकलीफ़ नहीं होती पेशेंट को और निशान नहीं पड़ते हैं और हजामा भी हो जाता है और प्लस फसद भी खुल जाता है। जो अंदर वेनों के अंदर हवा वगैरह आ जाती है वो भी क्लियर हो जाती है। राव साहब इसके अंदर एज लिमिट भी होती है कि कौन सी एज के अंदर बंदा इसको करवा सकता है और मैक्सिमम कब तक करवा सकता है? इसकी जो एज है वो तकरीबन 12 साल के बाद कोई भी शख्स हजामा करवा सकता है। ज़्यादा उम्र के अफराद हैं उनका चेक किया जाएगा, उनकी HP तो नहीं कम, खून में कमी तो नहीं है, उस लिहाज से फिर उनके देखते हैं कि उनके 1 पॉइंट लगेगा, 2 पॉइंट लगेंगे, उसके मुताबिक फिर हम पॉइंट करते हैं हजामे के। तो जो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए आप क्या जो है ना वो सिलेक्शन करते हैं कि किस मंथ के अंदर करवा सकती हैं, किस मंथ में नहीं करवा सकती? जो हामला होने के बाद दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए क्या है इसके अंदर? हामला अफराद को नहीं हजामा करवाना चाहिए। मौजू है कि किसी जगह पे पेन ज़्यादा है, तकलीफ़ ज़्यादा है, उस मकाम से हजामा कर दिया जाए, लेकिन उस दौरान हजामा होता नहीं है। बाकी किसी भी कोई मसला है कि ज़्यादा पेन हो रही है, किधर तकलीफ़ हो रही है, उधर से हजामा किया जा सकता है। रसब आपके पास जो है ना वो मशीनें माशाल्लाह लेटेस्ट हैं। हमने जो पुराना वक्त देखा है या थोड़ा सा और पीछे चला जाए तो वो एक वो सक करने वाला जो इंजेक्शन टाइप होता है, इनमें क्या डिफरेंट है? फ़वाइद किसके ज़्यादा अच्छे हैं? जो पंप सिस्टम था वो मैनुअल पंप सिस्टम था, अब जिद्दत सिस्टम आ गया, वैक्यूम पंप आ गए हैं। वो जो मशीन है वो यकसुई से खींच लेती है। जिस तरह कोई पेशेंट है वो अपने बाल नहीं कटवाना चाहता, रेज़ नहीं करवाना चाहता, वो शक्कर मशीन से हम हजामा करते हैं, उसमें ना बाल रेज़ होते हैं ना कटते हैं, तो वो बेहतरीन हजामा हो जाता है, यकसुई से वो खींचती है मशीन।
आपके पास वो आग वाला सिस्टम नहीं है, वो जो आग के ऊपर गर्म करते हैं उसको लगाते हैं, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? वो असल में हजामा एक अलग थेरेपी है, वो अलग थेरेपी है, वो उसे कहते हैं फायर कपिंग। वो फायर कपिंग जिस्म के हिस्सों में जिधर क्लाट वगैरह बन जाते हैं या किधर रुकावट आए थे उसको फायर कपिंग के ज़रिए तहलील कर दिया जाता है, फायर कपिंग के ज़रिए। शुगर के मरीज़ों के लिए कट लगाना जो है ना वो मौत से कम नहीं है, तो जब आप वो पिन लगाते हैं तो उससे शुगर के पेशेंट को कोई परेशानी तो नहीं होती? देखें, ब्लेड से तो एक तकलीफ़ होती है, लेकिन जो एक्यूपंक्चर तरीके से हम हजामा करते हैं उसमें एक तो तकलीफ़ बहुत कम होती है, लाइटली सी तकलीफ़ होती है और निशान नहीं पड़ते, ज़बरदस्त ये काम है। तो जो एक्यूपंक्चर तरीका है वो उसमें तकलीफ़ बहुत कम होती है और निशान भी नहीं पड़ते। उस पेशेंट को हम कहते हैं जाके आप नहा सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं, कोई पेन नहीं होती है। तो हजामे के साथ कुछ खाने की मेडिसिन भी यूज़ करवाते हैं या जस्ट ये हजामा जो करते हैं इसके बाद जो है वो बस कंप्लीट इलाज है? देखें, हजामा एक मुकम्मल इलाज है। जितने भी पेन में आप देखते हैं, शैटिका का पेन है, लिंगड़ी का दर्द है, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, जब इंसान के अंदर से फासद मादा निकल जाता है और खून रनिंग में आ जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसको मेडिसिन की ज़रूरत है कि नहीं है। ज़्यादातर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है हजामे के अंदर। और दूसरी बात ये कि हजामे के पर सेशन होते हैं, कितने सेशन होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जी एक दफ़ा हमने हजामा करवाया, हमें फ़र्क नहीं पड़ा। कम से कम भी इसके नोयत देखी जाती है कि पेशेंट की कैसी बीमारी है और उसकी नोयत क्या है, उसके फिर मुताबिक हम सेशन करते हैं। जिस तरह कोई पेशेंट के 4 सेशन होने होते हैं, किसी के 7 होने होते हैं, ऐसे सेशन के मुताबिक पेशेंट का रिलीफ होना शुरू हो जाता है और पेशेंट की कंडीशन देखी जाती है कितना पुराना अमराज है उसके। तो हकीम साहब ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग करवाते हैं, अवेयरनेस नहीं है, आलात नहीं है, या इसकी जो यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखा जाए तो चाइना बहुत आगे जा रहा है हजामे के लिहाज से, एज ए मुसलमान सुन्नत थी हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन इसको यहूदियों ने अपनाया, हमने इसको क्यों छोड़ दिया? असल तो एक तो हमारे जो तबीब थे उनको पता नहीं था इसके बारे में। तो हजामा जो सा था एक साइंटिफिक तरीका इलाज था। फिर जो हमारे चेयरमैन सलीमी साहब आए हैं, जब से उन्होंने इसके बारे में आगाही फैलाई, फिर इसके वर्कशॉप हुई इनकी, फिर इनकी ट्रेनिंग हुई बाकायदा, फिर हजामा सेंटर माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सेंटर बन चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 5 साल दीने के अंदर रहा हूँ, इसकी ट्रेनिंग करता रहा हूँ, मैं बाकायदा इस पर पूरा अबूर हासिल करता रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि हमारे इलाके में कोई हजामा सेंटर नहीं है, फिर मैंने यहाँ पे पाकपतन के अंदर, ज़िला पाकपतन तहसील आरीवाला के अंदर ये 2 अदारे हजामे के सेंटर बनाए और आवाम को बताया कि इसके फ़वाइद कितने ज़्यादा हैं, आप इससे फ़ायदा उठाएं। यूरोप पूरा फ़ायदा उठा रहा है, चाइनीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, अरब कंट्री में तो बहुत ज़्यादा लोग हजामा करवाते हैं। तो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह अब लोगों को ऐसा ऐसा अवेयरनेस होना शुरू हो गया है, पता चलना शुरू हो गया है। जैसे आप आए हैं हमारे पास, तो अब माशाल्लाह ये सोशल मीडिया की तरफ जाएगा, वीडियो जाएगी, लोगों को आगाही होगी हमारे एरिए में और लोगों को पता चलेगा। जब पता चलेगा तो इसकी आगाही फैलेगी और लोगों को फ़ायदा होगा। तो आपने अपने 2 सेंटरों के बारे में बताया, एक तो ये बुरा रोड से लिंक कर रहा है लारी अड्डा आरीवाला की, दूसरा कहाँ पे है और वहाँ पे क्या औकात-कार है? जी, ये जो आरीवाला में है हमारा, इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक है। जो हमारा इसी रोड के ऊपर, बुरे रोड के ऊपर एक गाँव है 159 EB, उसके अंदर टाइमिंग जो हमारी है 4 बजे से लेके 8 बजे तक टाइमिंग है वहाँ पे। और दोनों जगहों पे हमारे पास लेडी स्टाफ भी है और जेंट्स स्टाफ भी है हमारे पास। आमिर भाई, अगर कोई पेशेंट नहीं आ सकता आरीवाला पाकपतन से, तो आप जो है ना वो घर जाके इलाज करने की सहूलत यहाँ मुयस्सर है, आप जाते हैं? वो देखते हैं पेशेंट की कोई नोयत ऐसी है कि वो पेशेंट बिल्कुल ही चल नहीं सकता और वो आ नहीं सकता, अमन मजबूरी है, फिर तो हम उसकी जाके देखते हैं, उस पेशेंट की नोयत देखते हैं, तो फिर हम जाके उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। आमिर भाई, एक नॉर्मल इंसान को, सेहतमंद इंसान को बीमार तो आता ही है, उसको एक अपनी ज़िंदगी के अंदर या 1 साल के अंदर कितनी दफ़ा इसको करवाना सुन्नत के मुताबिक ज़रूरी है? देखें, आप सल्लम तो हर साल हजामा करवाया करते थे और उम्मत को तरगीब दिया करते थे कि मेरी उम्मत हजामा करवाए। तो साल में 2 दफ़ा शख्स जो हजामा करवा लेता है, उसकी एक तो बीमारियां ठीक हो जाती है, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, जिस तरह यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उस अमराज से इंसान बचा रहता है। जी आमिर भाई, एक सवाल मेरा हजामे के मुतल्लिक है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो MBBS की तरफ जा रही है, कोई डेंटिस्ट बन रहा है, कोई आई स्पेशलिस्ट बन रहा है, ठीक है जी, कोई ENT डॉक्टर बन रहा है। हजामे से मुतल्लिका हमारे स्टूडेंटों का कोई अवेयरनेस नहीं है, उनको हत्ता के मालूमात और पता तक भी नहीं है। अगर कोई पाकपतन से, आरीवाला से, साहिवाल से, गिरदोनवा से कोई स्टूडेंट इसको चूज़ करना चाहता है, शोबे को अपनाना चाहता है, सीखना चाहता है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि इसके लवाजमात, इसका तरीक़ेकार और इसका सेशन जो है सीखने का अमल कितनी देर का है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि
ये जो तरीका इलाज है ये तिब के अंदर पढ़ाया जाता है। तिब का कोर्स जो है वो 4 साल का है। तिब के अंदर इसकी अवेयरनेस है और इसको पढ़ाया जाता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं तो कहता हूँ इन लोगों को हजामे की तरफ आना चाहिए, यंग यूथ को। और तिब के अंदर, तिब हमारा बहुत पुराना तरीका इलाज है और इसके अंदर बहुत से अच्छे तरीके इलाज हैं और बग़ैर सर्जरी के इंसान ठीक हो जाते हैं। तो लोगों को चाहिए कि तिब के अंदर इसमें जो यंग यूथ है वो इसके अंदर शामिल हो। आमिर भाई, तिब एक मुकम्मल जो है ना वो ज़िंदगी के लिए, शफा के लिए, एक हकीम बनने के लिए तिब का एक कोर्स होना ज़रूरी है। क्या इसी कोर्स के अंदर ही हजामे का कोर्स करवाया जाता है, ये कोई स्पेशलिस्ट डिग्री है? देखें जी, हजामे के अंदर ये जो कोर्स है तिब का, इसके अंदर बाकायदा एक निसाब है जो हजामे का है, इसके अंदर ही पढ़ाया जाता है। अलहदा से भी एक कोई करना चाहे तो वो ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप होती हैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के अंदर, वो ट्रेनिंग ले ली जाए तो ज़्यादा मौजू है। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के साथ हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे राव मोहम्मद आमिर सदीक साहब। ये बहुत अच्छे हकीम भी हैं। हजामा के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के अंदर, तहसील आरीवाला के अंदर अगर कोई भाई इनसे रब्ता करना चाहता है, कोई पेशेंट आना चाहता है, तो इनका एड्रेस हम दे रहे हैं, हम इनके जो है ना वो नंबर अपनी स्क्रीन के ऊपर दे रहे हैं, तो इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनसे टाइम ले सकते हैं। और हजामा सुन्नत भी है और बेहतरीन इलाज भी है। इंशाल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब की टीम बहुत जल्द आपको पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर एक नए हकीम से मिलवाएगी, एक नए तबीब से आपकी मुलाकात करवाएगी और आपको ऐसी अवेयरनेस देगी जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको काम आएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बसीरत की आँख खोलो, ये साम्राज्य निजाम बदलो। हुआ गुलामी का दौर रुखसत, हुआ गुलामी का दौर रुखसत। ये सुबह बदलो, ये शाम बदलो, निजाम बदलो।